नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जून माह के राशिफल के बारे में। संपूर्ण माह जून आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, आपका क्या भविष्यफल होने वाला है, मासिक आधार पर क्या राशिफल होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जो वक्त है, आज का वक्त कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को घेरे हुए है। एक वीडियो मैंने इंडिविजुअली कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के बनाया था। उसमें कोरोना को लेकर के भविष्यवाणी भी मैंने की थी। मैंने बताया था कि अगस्त तक का समय तो खैर प्रॉब्लमेटिक रहेगा, और अभी तो मई चल रहा है जब आपको ये वीडियो मिल रहा है। जून लगने वाला है, तो निसंदेह कोरोना पूरी तरफ से तो कोई जाने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, ये जो लॉकडाउन है, इसमें जरूर से जून माह में रियायतें मिलने वाली है। फिलहाल हमारे पास ये खबर है कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऑब्वियसली बहुत सारी रियायतें मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो जैसा हम हमारा जीवन यापन करते थे फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, जो हम बेधड़क घूमते थे, बेधड़क कुछ खरीदते थे, किसी शहर चले जाया करते थे, वो चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। उतने उतने फंक्शंस, उतने कार्यक्रम हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो निसंदेह कुछ रियायतें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन पूरी तरह से जो हमें स्वतंत्रता है वो नहीं मिलने वाली, और होना भी नहीं चाहिए। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना तो नहीं जा रहा है जून में, कुछ रियायतें ज़रूर मिलेंगी। तो उन रियायतों का फिजूल में फ़ायदा उठाकर खुद के स्वास्थ्य को, और मैं कहूँगा खुद की ज़िंदगी को हमें खतरे में नहीं डालना चाहिए। और जब हम खुद की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपनों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, क्योंकि अपनों से भी तो मिलते हैं ना। अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, बहन से, इनसे भी मिलेंगे ना आप, तो इनकी ज़िंदगी भी आप खतरे में डालेंगे। तो खैर कुछ रियायतें ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी कोरोना नहीं जाने वाला है। तो आप सभी को संभल कर रहने की ज़रूरत तो है, सभी को, चाहे कोई सी भी राशि के जातक हो। फिर भी इंडिविजुअली चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको यहाँ पर भविष्यफल, राशिफल बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, जून माह में और जून माह की शुरुआत में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। हो सकता है लंबे वक्त से आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं लगभग हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया था, कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। यदि आप स्टूडेंट भी हैं, कोई एग्जाम देने वाले थे, एग्जाम की डेट्स आपको मिल जाएंगी। कोई रिजल्ट रुका हुआ था स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कह रहा हूं, तो उन्हें भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यात्राओं के योग जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं जो है, ऑब्वियसली घूमने फिरने वाली तो खैर नहीं रह सकती। जैसे मैंने बताया भी कि भाई पूरी तरह से कोरोना तो जाने वाला नहीं, लेकिन कई लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, अपने कंफर्टेबल जोन में चले जाएं, या फिर कोई घर में फंसे हुए हैं, कहीं दूर जाकर के नौकरी करना है उन्हें, तो वैसे वहां वो चले जाएं। तो ऐसी यात्राएं जरूर से होने वाली है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक है, तो उस विषय में कोई शुभ समाचार मिले, या संतान ऑलरेडी है तो वो आपको कोई शुभ समाचार आपको दे सकती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य जो है आपका मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, खर्च ज्यादा होंगे, फिजूल खर्च ज्यादा होंगे, इनसे बच के रहने की जरूरत है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं, किसी को पैसा उधार न दें। वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, परिवार के जनों के साथ ही विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तनाव, चिंता, एंजाइटी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और यदि प्रेम प्रसंग में है तो वहां पर धोखा मिल सकता है, या फिर किसी तरह से आप दुविधा में आ सकते हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर किसी संदेह में आ सकते हैं, भ्रम में आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो चिंताएं तो ऑब्वियसली सताएंगी, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि लाभ भी आपको मिलेगा। जैसे कुछ रियायतें
जून माह में मिलने वाली हैं। तो उन रियायतों में यदि आपका कोई बिजनेस है, यदि कहीं नौकरी करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी की आप तलाश कर रहे थे पहले, कभी लॉकडाउन की वजह से वो आपको मिल नहीं पाई, तो सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और बिजनेस या फिर नौकरी में उन्नति होने वाली है। ऑलरेडी नौकरी करते हैं, प्रमोशन ड्यू था, भैया जो समय होता है मार्च अप्रैल का, इसमें लगभग प्रमोशन हर जगह पर प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स ड्यू रहते हैं। अब उस बीच में तो लॉकडाउन लग गया, तो वो जो ड्यू प्रमोशन था वहां पर भी आपको जून में उसी खबर मिल जाएगी कि पॉजिटिव वो हो गया। लेकिन हाँ, चिंताएं जरूर से बनी रहेंगी कि आने वाला वक्त कम से कम प्रॉब्लम्स ना दे, जिन प्रॉब्लम से आप निकले हैं, गुजरे हैं। भूमि खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लाभकारी ही ये भी रहेगा। स्थानांतरण हो सकता है, आप कहीं एक जगह पर हैं, हो सकता है आपकी कंपनी आपको कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दे, या आप कहीं फंसे हुए हैं लंबे वक्त से, तो वहां से यात्रा करके कहीं और चले जाएं, तो ऐसी स्थितियां बन सकती है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो जो भी लंबी वक्त से परेशानी आपको चल रही थी, अब वो परेशानी हो सकता है स्वास्थ्य की परेशानी हो, वो परेशानी हो सकता है धन की हो, आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से बनने वाली परेशानी हो, वो दूर होती हुई नजर आती है। तो परेशानियां यहां पर दूर होती हुई नजर आती है। सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे दिखती है। आपके लिए उन्नति मुझे दिखती है। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, जून का माह बहुत अच्छा पॉजिटिव जाने वाला है। सारी परेशानियों को दूर करके एक उन्नति की तरफ अग्रसर होने वाला है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो नए मित्रों से, नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। यदि प्रेम प्रसंग में आप हैं तो प्रेम प्रसंग को आप विवाह की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बता सकते हैं और उस प्रेम प्रसंग में सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का क्या मतलब? प्रेम प्रसंग की सफलता मतलब विवाह। एक और बात है कि नए प्रेम प्रसंग बन भी सकते हैं। यदि विवाह के इच्छुक हैं, प्रेम प्रसंग में नहीं भी हैं तो भी विवाह के लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह के योग बनते हुए भी नजर आते हैं। एक चीज जरूर कहूंगा, खर्च यहां पर ज्यादा होता हुआ नजर आता है, फिजूल खर्च ज्यादा नजर आता है, जिस पर आपको काबू पाने की जरूरत है। किसी को पैसा उधार न दें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स न करें, वाहन चलाते समय सावधानी से चलाएं। वाहन को लेकर कहीं ना कहीं कष्ट मुझे नजर आता है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो फिजूल खर्च आपका भी यहां पर होगा। आने वाले वक्त में आपको इस चीज का रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है कि क्यों हमने पहले फिजूल खर्च कर दिया। तो फिजूल खर्च से रुकना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। मतभेद भी यहां पर होते हुए नजर आते हैं। ये मतभेद जो है खासतौर पर पारिवारिक जनों से मुझे दिखते हैं। आपके जो परिवार में आपके जो करीबी हैं उनसे मतभेद मुझे बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात और ये भी कि प्रेम प्रसंग बनने के योग भी हैं। तो जो आपके बहुत करीब हैं उनसे हो सकता है आप दूर जाएं अपने मतभेद की वजह से, और जो करीब नहीं है उन्हें आप करीब लेकर के आए प्रेम प्रसंग बनाकर। तो ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रखना है तो खर्च, फिजूल खर्च ना करें। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो कोई मंगल कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, शुभ कार्य करने की आप सोच सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, पूरी तरह से तो छूट मिलने वाली नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी जितने भी आपके पास साधन हैं उन साधनों से आप मांगलिक कार्य कर डालें। ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं जून माह में। यात्रा का विचार कर सकते हैं, कहीं जाने के बारे में सोच सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली घूमने फिरने तो जाएंगे नहीं, लेकिन कहीं जगह पर फंसे हुए थे या फिर अपने घर में थे और आप कहीं, आपका कोई ऑफिस है, आपका कार्यालय है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे बहुत दूर है, तो वहां जाने का विचार करेंगे और फिर जाएंगे भी। खर्चों पर काबू रखिए, फिजूल खर्च आपके यहां पर इस बीच हो सकते हैं।
तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो स्वास्थ्य यदि लंबे वक्त से आपको प्रॉब्लम दे रहा था, तो बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य आपका यहां पर ठीक होता हुआ मुझे नजर आता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं है। लंबी बीमारियां यदि कोई थी, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तो उसमें मुझे फायदा दिखता है। इसी के साथ साथ स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब हो सकता है कि जून में कुछ रियायतें मिले, आप किसी कंपनी में किसी जगह पर नौकरी करते हो, वहां से आपको कहीं और भेजा जाए, नहीं तो आप कहीं फंसे हुए हो, वहां से आप अपने कंफर्टेबल जोन में किसी अच्छी जगह पर जहां पर आपका घर हो या जहां आप जाना चाहते थे वहां आप जा पाए। आप घर में इवन फंसे हो और आपका ऑफिस कहीं बहुत दूर हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं बहुत ज्यादा दूर हो, तो वहां पर आप जाएं। ऐसे योग भी बनते हुए मुझे नजर आते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो मजबूत रहेगी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको यहां पर जरूर मिल सकता है। शुभ समाचार ये विवाह को लेकर हो सकता है, संतान को लेकर हो सकता है, नौकरी लगने को लेकर हो सकता है, रिजल्ट आने को लेकर हो सकता है। यदि आपने कहीं एग्जाम देकर के रखी थी तो उसका रिजल्ट भी शुभ आ सकता है, अच्छा आ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ आपका नजर आता है, तो वाहन जरूर सोच समझ कर संभल कर चलाएं। ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले भी बताया, भाई कोरोना नहीं जाने वाला, लॉकडाउन में कुछ रियायतें जरूर मिल सकती हैं, तो कहीं आपको जरूरी काम से कहीं जाना है तो अपने वाहन को संभल कर चलाएं। इसके बाद में यात्राओं के योग भी मुझे दिखते हैं। अब निसंदेह यात्राएं कोई ऐसी तो होने वाली है नहीं कि घूमने फिरने आप कहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना का काल है, लॉकडाउन का समय है, लेकिन फिर भी ये यात्राएं जो है कहीं जरूरी जगह पर आपको जाना हो, कहीं आप फंसे हुए हो, घर में भी हो और बहुत जरूरी जगह पर, इसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत दूर है, आप जहां नौकरी करते हैं, जहां पढ़ते हैं वो कोई बहुत दूर है, तो वहां पर जाने के आप सोचें, ऐसा मुझे दिखता है। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। धन आगमन के योग दिखते हैं, लाभ के योग दिखते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी तब जब कोरोना और लॉकडाउन इन्होंने परेशान करके रखा है कई सारे बिजनेसेस को, कई सारी नौकरी करने वाले जातकों को, और तब मैं कह रहा हूं धन आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नए कार्य का विचार करेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचेंगे, नया बिजनेस करने का सोच सकते हैं, चीजों में चेंज लाने का सोच सकते हैं। खासतौर पर मैं आपके बिजनेस या नौकरी की बात कर रहा हूं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है, नौकरी लगना चाहते हैं तो भी उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा ये समय मुझे दिखता है। परिवार में मेल मिलाप रहेगा और तनाव की चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो किसी तरह का मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आप कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं। अब निसंदेह है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भाई कोरोना जाने वाला तो है नहीं, लॉकडाउन में पूरी तरह से तो रियायतें मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी जितने साधन आपके पास हैं उन साधनों से, उन तरीकों से मांगलिक कार्य को आप अंजाम दे दें, शुभ कार्य आप कर डालें। ऐसे योग जरूर से बनते हुए नजर आते हैं और कर भी लेना चाहिए। उन्नति के योग है, यदि आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन ड्यू था, इंक्रीमेंट ड्यू था, तो वहां पर मुझे आपकी उन्नति, प्रमोशन जरूर से दिखता है। पुत्र या संतान की यदि हम खास तौर पर बात करें तो संतान के दृष्टिकोण से कोई बहुत ही अच्छा शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसा भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो कोई शुभ समाचार आपको यहां पर मिलने वाला है, किसी प्रकार का भी, वो चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे आपने कहीं एग्जाम देकर के रखी थी उसके रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो पारिवारिक शुभ समाचार हो, तो किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको यहां पर मिलेगा। हालांकि जो भी काम करें वो
किसी की सलाह लेकर करें। सलाह लेकर के काम करना आपके लिए बहुत जरूरी भी रहेगा, लेकिन भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा बड़ा चढ़ा रहने वाला है। तो जून माह मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा एक समय लेकर के आया है। बहुत शुभ, बहुत उत्साहित करने वाला, बहुत खुश करने वाला और सारी परेशानियों को खत्म करने वाला एक समय लेकर के आया है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, इनके लिए जो समय है, ये जो माह जून है, ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।